वेलकम दोस्तों, आपका साहित्य सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं अब तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो प्लेडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग से है। तो इससे पहले मैंने ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग, ड्राफ्टिंग का एक भाग और प्लेडिंग का 2 भाग अपलोड कर चुका हूं। अब ये जो है तीसरा वीडियो है, ये हमारा है कन्विंसिंग का। कन्विंसिंग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो कन्विंसिंग उसको कहते हैं, कन्विंसिंग और कन्वेंस मीन्स होता है ये लीगल राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज टू कन्वे मीन्स टू ट्रांसफर और टू मेक ऑफर। इसका मतलब हुआ कि कन्विंसिंग मतलब होता है ये एक लीगल राइटिंग है जिसको कन्विंसिंग के रूप में कहते हैं। ये जो कन्विंसिंग है ये विच हैज लेट इट्स ओरिजिन इन इंग्लैंड, और ये कन्विंसिंग वर्ड जो है ये इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड से संबंधित ये वर्ड है कन्विंसिंग, ये इंग्लैंड से लिया गया है। और द वर्ड जो होता है कन्वे मीन्स होता है ट्रांसफर, टू ट्रांसफर या फिर टू मेक ऑफर। अगर इसका हम डिटेल में जाएंगे तो फॉर ड्राफ्टिंग कन्विंसिंग डिड्स थ्रू नॉलेज इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर enactments प्रॉपर्टी लॉ इज नेसेसरी। मतलब ये हुआ कि ड्राफ्ट, ये कन्विंसिंग का जो इस्तेमाल होता है इसमें डीड होता है। तो डीड होता है तो थ्रू नॉलेज मीन्स होता है संपूर्ण ज्ञान, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू हम करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या फिर दूसरे जो इन एक कानून बनाई गई है, जो लागू कानून है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जरूरी है वो। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म फॉर ड्राफ्टिंग अ डीड। भारत में कोई विशेष जो है विशेष ड्राफ्टिंग डीड नहीं है। भारत में विशेष ड्राफ्टिंग डीड नहीं है, तो ये डीड कहां से आया? अगर भारत में नहीं है तो द इंग्लिश फॉर्म्स विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया। तो ये हम कॉमन लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लैंड से लेके इस्तेमाल, शुरू में ही बता दिए हैं कि कन्वेंस वर्ड जो है कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। तो इंग्लिश फॉर्म जो है, जो इंग्लिश मॉडिफिकेशन से आया है, जो इंग्लिश सुधार करके इस्तेमाल किया गया, जो इंडिया में किया जाता है, ये हम इंग्लैंड से किया हुआ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, उस फॉर्म को यहाँ सुधार कर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग भी जानेंगे कि इंडिया में जो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन हम कॉमन लॉ से फॉलो करते हैं। कॉमन लॉ फॉलो मतलब है जो इंग्लैंड से बना हुआ है लॉ, उससे हम फॉलो करते हैं। कन्विंसिंग हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और कन्विंसिंग का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है प्रशासन ऑफ जस्टिस, यानी प्रशासन ऑफ यानी न्यायिक प्रशासनिक में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका? कन्विंसिंग का। तो आगे हम बात करें, इन इंग्लैंड देयर आर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑन कन्विंसिंग। तो इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं कि इंडिया में उसका स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये जो इंग्लैंड से लिया गया है, तो इंग्लैंड में इसका स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कन्विंसिंग, यानी इंग्लैंड से ही बनाया गया है। वहां का संविधान से बना, मतलब वहां का पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन में जो भी आता है, विधानसभा और जो कानून बनाने का भारत में 2 है, 2 जगह से कानून बनाया जाता है। वैसे 3 जगह है, 2 क्या है? एक है हमारा विधानसभा जिसको बोलते हैं असेंबली, जहाँ पे एमएलए लोग कानून बनाते हैं, जिसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको लेजिस्लेशन बोलते हैं, कानून बनाए जाते हैं। एक दूसरा होता है हमारे यहाँ एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कानून बनाया जाता है। तो तीसरा होता है कि ऑर्डिनेंस के जरिए बनता है। ऑर्डिनेंस जरिए कौन बनाता है? अगर स्टेट में बनाएंगे तो गवर्नर बनाता है, गवर्नर राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। अगर
अगर इंडिया लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के जरिए बनाते हैं। वो कब बनाते हैं? जब कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है, यानी उस वक्त ना तो विधानसभा चलता होगा, ना ही लोकसभा चलता होगा, तो वो ऐसे केस में वो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। लेकिन अनयूजुअली हम लोग देखते हैं, यूजुअली जो कानून बनता है वो सेशन के दौरान बनता है, चाहे विधानसभा में स्टेट के लिए बनता है, यानी स्टेट मतलब राज्य के लिए। अगर हम लोकसभा बात करें तो वो पूरे देश के लिए बनता है। तो उसी के एग्जांपल में ये जो कन्वेंसिंग वर्ड है वो इंग्लैंड के लेजिस्लेशन से बनाया गया है, वहां का कानून से बनाया गया। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि द कन्वेंस ऑफ लैंड ऑफ एक्ट 1845, कन्वेंस का जो एक्ट, लैंड एक्ट बना है कानूनी का कन्वेंस का, वो 1845 एक्ट के तहत। फिर दूसरा, दो देयर आर नो सच लेजिस्लेशंस कन्वेंसिंग इज मेड कंपल्सरी by the Indian Stamp Act in 1899 and Registration Act 1908 etc. कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये तो इंग्लैंड में ये कानून बना हुआ है स्पेसिफिक, लेकिन भारत में कोई स्पेसिफिक कन्वेंसिंग कानून नहीं है ना, और ना ही इसका लेजिस्लेशन है। कन्वेंसिंग जो है कंपल्सरी नहीं है भारत में। तो जैसे कौन कौन कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारा जो बाय इंडियन स्टाम्प एक्ट है 1899 बना है वो। दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 में बना है, ये जरूरी नहीं है भारत में किसी किसी स्टेट में। एग्जाम्पल के तौर पे लेते जैसे, तो अब हम लोग जो रजिस्ट्री करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो कई तरह का उसका मोड होता है, वो कन्वेंसिंग में आता है। जैसे किसी को विल कर दिए, विल तब होता है, कब विल होता है? जैसे टेस्टर होता है, गार्जियन है, मरने वक्त है, मरने जा रहा है, या फिर मरते वक्त जो वो विल करते हैं जिंदा की वो उसका कोई सेवा नहीं कर सकेंगे, तो किसको वो अपना जो है प्रॉपर्टी का एंसेस्टर बनाएंगे। तो ऐसे वो क्या करते हैं, विल कर देते हैं कि ये वसीयत कर देते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में वसीयत। वसीयत कर देते हैं अपने जो पीछे उसका जो एंसेस्टर है या एयर्स है, उत्तराधिकारी है। दूसरा होता है सेल डीड। सेल डीड कब होता है? सेल डीड तब होता है जब एक व्यक्ति अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो दूसरे को बेच देता है। उससे वो उसके एवज में क्या लेता है, पैसा लेता है, रुपया लेता है, जो उसका वैल्यू होता है तो वो बेच लेता है, उसको बोलते हैं सेल डीड। दूसरा होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट कब करते हैं? एक वसीयत हो गया, दूसरा गिफ्ट हो गया। तो गिफ्ट तब करते हैं कि खुशी होके अपने बच्चे को या अपना वाइफ को, जिसको लव एंड अफेक्शन बोलते हैं, कि मोहब्बत में, स्नेह में वो गिफ्ट में कुछ भी दे देते हैं। घर हो सकता है, वो गिफ्ट में जमीन हो सकता है, कुछ भी देते हैं, तो उसको गिफ्ट डीड कहते हैं। तो ये अब तक हम लोग पढ़े कन्वेंसिंग के बारे में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसको नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको फिर समझाया जाएगा, फिर अच्छा से समझा जाएगा। तो फिर आप लोगों से ये हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो चैनल है साहिद सर, इसको आप लोग सब सब्सक्राइब करें और इसको, इस चैनल को फॉलो करें आप लोग। और इसमें इस तरह से लीगल लैंग्वेज से भी वीडियोस हम अपलोड हमेशा करते रहेंगे। आप लोग अगर हिम्मत अफजाई किए तो हम लोग करते रहेंगे, और इसको हिंदी इंग्लिश को अच्छा से आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी हम समझाते रहेंगे, और चाहेंगे कि और अच्छा से समझा सके इन्हीं सब मतलब जो है, ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिलते रहे। इसलिए इन्हीं ये टॉपिक के अलावा हमने अभी तक जो टॉपिक डाला है, तो ये 3 टॉपिक हम शुरू में हेडिंग किए थे, जो है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग का, वो तीनों हम इस तरह से थोड़ा समझाते समझाते आगे हैं। फिर आगे इस तरह से लीगल का जो भी चीज़ हम समझाते रहेंगे। इसीलिए जय हिंद।